स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल वूज साइड्स आर 2a एंड 3a। आपको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है बच्चों, और इस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रीड्थ आपको दे रखी है। तो लेंथ को मैं मान लेता हूँ 2a और ब्रीड्थ को मैं मान लेता हूँ 3a मान लेता हूँ। सो राइट इट, लेंथ इज इक्वल टू 2a एंड ब्रीड्थ इज इक्वल टू 3। और हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो राइट इट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और आप जानते हो जो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एल इंटू बी होता है, एल इंटू बी। तो लेंथ तो हमारा 2a है, इंटू बी हमारा है 3a। पहले क्या करोगे बच्चों? वापस वही 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे 6, और a का मल्टीप्लाई ऐसे क्या, a की पावर 1, यहाँ भी 1, तो a की पावर 2, 6a स्क्वेयर। और चूंकि एक्चुअली में ये आपका एरिया दिया हुआ है, और एरिया होता है वो स्क्वायर यूनिट में होता है, तो आगे क्या लिखोगे? स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट लगा देना, ये लिखना जरूर। हमारा जो एरिया आ जाएगा 6a स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल वुज लेंथ इज थ्राइस। थ्राइस का मतलब होता है 3 टाइम्स इट्स ब्रीथ। तो ब्रीथ का मतलब b आपको दे रखा है 4x। तो बताओ l कितना होगा? तो l क्या करोगे? थ्राइस कर दो, यानी कि 3 इंटू 4x कर दो। 3 4 जा 12x, ये हमारी बन गई लेंथ। हमें निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो राइट इट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का एरिया होता है आपको पता है लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ हमारा 12x, ब्रीथ हमारा 4x। क्या करोगे? पहले 12 का 4 से मल्टीप्लाई किया, 12 4 जा 48, और x का x से करोगे, यहाँ भी पावर 1, यहाँ भी पावर 1, 1 और 1 2, तो x की पावर 2। और आगे क्या लिखोगे? स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। मैंने स्क्वायर यूनिट क्यों लिखा? क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है। तो आपका आंसर आ जाएगा 48x स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल वुज ब्रीथ इज b, यानी कि ब्रीथ आपको दे रखा है। तो राइट इट, ब्रीथ को मैंने मानना है, हमें b मानना है। तो सो लेंथ इक्वल टू, और क्वेश्चन में बोले लेंथ है वो क्या है? स्क्वायर ऑफ ब्रीथ। तो ब्रीथ अगर b है तो b का स्क्वायर क्या होता है? तो b स्क्वायर ही तो होता है। हमें निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और आप जानते हो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है l इंटू बी। तो l हमारा b स्क्वायर है, ब्रीथ हमारा b ही है। अब देखो यहाँ b की पावर 1 है और यहाँ b की पावर 2 है, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, तो b की पावर 3। और आगे क्या लिख दोगे? स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। ये हमारा क्या आ गया? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और ये आपका वर्कशीट 1 मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया बच्चों। क्लियर? वर्कशीट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, वेलकम डियर।